श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध के 8वें अध्याय पे, जो पिछले एपिसोड में आपने सुना था, श्री प्रहलाद जी को नारद जी गर्भ में ही शिक्षा दे रहे हैं। और इस एपिसोड में आप सुनेंगे नरसिंह भगवान का प्राकट्य तथा हिरण्यकशिपु का वध। नरसिंह भगवान का प्राकट्य कैसे हो रहा है, हिरण्यकशिपु का वध कैसे होगा, जबकि उसे न आकाश से मार सकते हैं, न जमीन पे मार सकते हैं, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न अंदर न बाहर, न घर में, न किसी अस्त्र से, भगवान के बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते हैं। तो फिर कैसे वो उसका वध होता है, चलते देखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अत दैत सुता सर्वे श्रुत्वां तदनु वर्णितां, जय गृहे निर्वाधत्वा नैव गुरुवनो अशिक्षितम्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, प्रहलाद जी का उपदेश सुनकर सभी दैत्य पुत्र ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात को ग्रहण किया। गुरु जी की दोष युक्त शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। वहां से लौटने के बाद जब गुरु ने देखा कि सभी बालक की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई, जब तक मैं था तब तक इस गुरुकुल में एक ही व्यक्ति भगवत भक्त करता था, और जाने के बाद सही बच्चे गुरु जी भगवान के भक्त हो गए। राक्षसों की बुद्धि सात्विक होने लगी। बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सभी बालक भगवान के ध्यान में मग्न थे। गुरु पुत्र घबरा गए। दैत्यराज को सारा वृत्तांत सुनाया। दैत्यराज ने क्रोधातुर हो पुत्र को मारने का निश्चय किया। उसी से प्रहलाद विनम्र भाव से हाथ जोड़कर हिरण्यकशिपु के सामने खड़े हो गए। दैत्यराज ने कहा, रे नीच, अब तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। यह त्वा मंद भाग्योक्तो मन्यो जगदीश्वरा, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् अस्तंभ्यो न दृश्यति। क्रोधातुर हिरण्यकशिपु ने पूछा, रे मंद बुद्धि, बता तेरा ईश्वर कहाँ है? तू कहता है वह सब जगह है, तो मुझे खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता है? उसे जल्दी दिखा, नहीं तो अभी तेरा सर तलवार से काटता हूं। देखूं तेरा विष्णु कैसे है, किस तरह से दिखता है, और तुम्हारा वह रक्षा कैसे करता। प्रहलाद जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, पिताजी, क्रोध त्याग कर मेरे परमात्मा को प्रेम से निहारो। वो प्रेम के बस में होते हैं। क्रोधी व्यक्ति के पास मेरे परमात्मा नहीं रहते हैं, न उन्हें दिखाई देते हैं।
क्रोध त्याग करें, आपको तत्क्षण मेरी तरह दिखाई दे जाएगा। पिताजी, आपकी आंखों में अभिमान का चश्मा लगा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे परमात्मा सब जगह हैं, हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। मेरे परमात्मा सब जगह हैं, हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सब में परमात्मा रहते हैं। आप उन्हें बस कैसे देखेंगे? प्रेम से। आपके अंदर प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, परमात्मा आपको दिखाई देंगे। प्रहलाद जी द्वारा ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज क्रोधातुर हो गए, हाथ में तलवार लेकर खंबे की ओर दौड़ा, एक घूसा खंबे में मारा और घूसा मारते ही भयानक शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड ही फट गया। ब्रह्मा आदि देवता घबरा गए। खम्भे में से घूर घूर की आवाज आने लगी। प्रहलाद जी ने दोनों हाथों से खम्भे को पकड़ लिया। प्रहलाद जी सोचने लगे, कहीं मेरे प्रभु को घूसे की चोट न लग जाए। उसी समय भगवान भक्त प्रहलाद एवं ब्रह्मा की वाणी सत्य करने के लिए विचित्र रूप धारण कर खम्भे से ही प्रकट हो गए। सत्यम विधातु निज भेतु भासितम व्यापिप्ते च भूतेष्वं खीलेषु चात्मनः। भगवान का वह स्वरूप न तो पूरा सिंह था और न ही मनुष्य का था। नृसिंह प्रकट हो गए। प्रहलाद को प्रेम भक्ति से प्रभु निहार कर निराकार से साकार बने। प्रभु कठोर और कोमल दोनों हैं। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करने से प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव होने लगता है। भगवान का अत्यंत अद्भुत स्वरूप था। भृगटी चढ़ी थी, नेत्र लाल हो रहे थे, दाढ़ें विकराल थी। भगवान का मुख खुला था, पहाड़ की गुफा के समान दिखाई दे रहे थे। हिरण्यकशिपु भगवान की विकराल आकृति देखकर सोचने लगा, अरे न तो ये सिंह है और न ही नर है, ना हम मृगो न पी नरो, विचित्र मघो किमेन्द्र मृगेन्द्र रूपम। कहीं माया रचने वाले विष्णु ने मुझे मारने के लिए ही तो यह रूप धारण नहीं किया है। दैत्यराज बड़े वेग से नृसिंह भगवान के ऊपर मारने के लिए झपटा। उसी समय देवताओं के भाव को और उसकी आंतें निकाल कर गले में देवताओं के भाव को जान करके जोर से गर्जना की, उसे अपनी जांघों पर गिराकर नखों से पेट चीर डाला। सोचिए, भगवान ने उसे अपने जंघा पर लिटाया। अब न आकाश हुआ न पृथ्वी हुआ, और उन्होंने नख यानी कि नख जो हाथ का नख है, न अस्त्र है और न शस्त्र है, और उसकी आंतें निकाल कर गले में माला के तरह धारण कर ली। इतना विकराल रूप है कि उसकी आंतें निकाल कर स्वयं पहन ली। दारियोर आपत ददार लीलया
न खैते यथा हि गरुड़ो महाविषम। हिरण्यकशिपु के सेवक भगवान पर प्रहार करने लगे। भगवान ने सबको पृथ्वी पर सुला दिया। सभी डर के मारे भाग गए। किसी को ये वास्तव में नहीं पता था वास्तव में भगवान है। इतनी भयानक गर्जना, इतनी भयानक रूप, हाथ में मुख में खून लगा हुआ। भगवान सिंहासन में विराजमान हो गए। आकाश गूंज उठा। देवताओं ने नृसिंह के क्रोध के डर से दूर जाकर खड़े हो गए और वहीं से स्तुति करने लगे। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लगातार कर रहे नहीं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान जितने ही देवता स्तुति कर रहे थे उतने ही भगवान का क्रोध बढ़ता जाता था। गलती करने के बाद चापलूसी करना। अब चापलूसी करोगे गलती करने के बाद तो अगला व्यक्ति तो जान ही जाएगा तुम कर क्या रहे हो। और देवताओं में एक चीज है, बहुत ही स्वार्थी होते हैं। अपना काम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रचते हैं, विभिन्न प्रकार के नाटक करते हैं। इंद्र तो सबसे बड़ा स्वार्थी। भगवान इस सृष्टि ने रचनाकार किसी को और बनाया, ब्रह्मा जी को बना दिया। पालनहार किसी को और बना दिया, विष्णु भगवान को बना दिया। और संहार करता दंड देना किसी और बना दिया, शंकर जी। वास्तविक जीवन का भी यही सृष्टि है। यहां लोग कहते हैं सारे काम मैं करूंगा तो दंड ही मैं दूंगा, लेकिन नहीं। जहां पे ऐसी व्यवस्था बनेगी कि पालन करता कोई और हो, संहार करता कोई और हो और रचना कोई और करे, वहां पर भी स्वर्ग ही रहेगा। सभी मालिक बन जाएंगे तो दुख होगा और सभी सेवक बन जाएंगे तो दुख होगा। जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ाई जाती विषयवार, ये विज्ञान के टीचर हैं, ये हिंदी के टीचर हैं, ये संस्कृत के टीचर हैं और यह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस तरीका से सबका विषय बना है। व्यक्ति तभी परेशान होता है जब अपने विषय से हटकर दूसरे विषय को अपने हाथ में लेता है। किसी पे अधिकार जनाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। स्वयं के जीवन को परमात्मा को सौंपकर अपने निजी कार्यों में लग जाइए। कौन क्या कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, उसे करना चाहिए। इसी दो बिंदुओं में लोग भ्रमित हैं और उसी में भ्रम रहे हैं और दुख का कारण बन रहे हैं और दूसरे के सर पर लगा रहे हैं कि इनके वजह से दुख हुआ। नहीं, किसी की वजह से किसी को दुख नहीं हो सकता है। जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, जब आप अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो आपको दुख होगी। ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे, विभिन्न प्रकार की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को जब देखा तो ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। कहे तुम लोग बिना सोचे समझे ऐसा वरदान देते हो कि हमें विभिन्न प्रकार के रूप लेना पड़ता है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए शूकर का रूप लेना पड़ा। पृथ्वी को लेकर गंगा में डाल दिया और गंगा में कौन जाएगा? शुकर जाती है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए मुझे नर और पशु का रूप लेना पड़ा साथ में।
इस आदमी से नहीं मर सकता है, ब्रह्मा के किसी भी रचना से नहीं मर सकता था। ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी? अगर वो अमृतत्व का ही वरदान मांग लिया तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन और तपस्या करे, करते करते अपने आप खत्म हो जाएगी। तपस्या मतलब अनशन, धरना। वह धरना कर दिया था ईश्वर को बुलाने के लिए। और वह इतना कठिन धरना किया, इतनी कठिन तपस्या किया कि ईश्वर को आना पड़ा। और किसको? ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव जी, आप भगवान भोले बाबा, ये किसी को भी कोई वरदान दे सकते हैं। भस्मासुर को भगवान वरदान दे दिए कि तुम जिसके ही सर पे हाथ रख दोगे मर जाएगा, और भस्मासुर भोले भगवान को ही दौड़ा लिया। तो ऐसे वरदान देने से क्या मतलब, जो वरदान आपके लिए श्राप बन जाए, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं खड़ा करना चाहिए जो आपके जीवन का रोड़ा बन जाए। ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं देना चाहिए जो व्यक्ति आपके जीवन का काल बन जाए। कभी भी सर्प को दूध नहीं पिलाना चाहिए। वह जब भी वह आपके डसेगा तो जहर ही आपके शरीर में घोलेगा। तो दुष्ट का संग नहीं करनी चाहिए। लगातार ब्रह्मा जी और देवताओं द्वारा स्तुति की जा रही है, ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, ईश्वर का रूप नहीं बदल रहा है। और ईश्वर का रूप न बदलने से बिजली तड़क रही है, प्रलय की पूरा तब जल ही जल हो रहा है, आकाश में बिजली, नीचे जल, और पृथ्वी में करंट आ रही है। सभी लोग अस्त व्यस्त, सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि अगर जो यह रूप नहीं बदला तो अनावश्यक सज्जन व्यक्ति मारे जाएंगे, निर्दोष मर जाएंगे। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और अपने रूप को बदलें? इसी सोच में देवता, देवी, ऋषि, गंधर्व लगे हैं। तो इसके आगे की कहानी व्यास ज्ञान सत्ता से आपको मिलेगी। प्रहलाद जी द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति। इस कथा को जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सत्ता जुड़े हैं। अगले एपिसोड में आपको मिलेगी प्रहलाद सभी देवता कैसा स्तुति किए कि उनकी स्तुति से भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। और प्रहलाद जी कौन से स्तुति किए कि भगवान जी प्रहलाद जी को उठा करके गले लगा लिए। तो आप व्यास ज्ञान सत्ता से जुड़ करके प्रहलाद जी द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, राधे राधे।